हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, हम लोग को दिया गया है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न हम लोग को क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला गया है किसी स्कूल में, मान लेते हैं आपके स्कूल में 4 दिन के लिए, ठीक, कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है, पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है जहाँ से आप पुस्तक खरीद सकते हैं। पुस्तक मतलब कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए लेकिन शर्त क्या है, बोला गया है टिकट, हमें कुछ टिकट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन टिकट क्रम से कितना बिक्री हुई, इतना टिकट बेचे गए। तो पहले दिन के लिए कितना दिया गया है, 1094। दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन कितने टिकट की बिक्री हुई, 1812। और तीसरे दिन टिकट, कितने टिकट बेचे गए, 2050। इसी प्रकार से अंतिम दिन अर्थात चौथे दिन कितने टिकट बेचे गए, 2751 टिकट बेचे गए। अब आगे क्या बोला है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हम लोग लिख देंगे हल, हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बोला गया है पहले दिन बेचे गए टिकट, हम लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकट। तो पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है, देखिए 1094, और लिख देंगे 1094। और इसी तरह से ये आप लिख दीजिएगा, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। दूसरे दिन कितना बेचे गए, 1812, 1812। ये देखिए संख्या लिखेंगे तो बिल्कुल सीध में लिखेंगे, ठीक है, इससे हमें फिर जोड़ने में आसानी होगी। अब इस प्रकार से तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है हमारा, 2050। और तथा चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन, चौथे दिन बेचे गए टिकट बराबर कितना है, 2751, 2751। तो इस प्रकार से देखिए पहले दिन बेचे गए इतना टिकट, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना और चौथे दिन इतना टिकट बेचे गए। अब आगे क्या बोला गया है, आगे हम लोग को बोला गया है कि बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, टिकटों की कुल संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। देखिए पहले दिन जितना टिकट बेचे गए, दूसरे दिन जितना बेचे गए, तीसरे दिन और चौथे दिन, इन सभी टिकटों को हम जोड़ देंगे तो कुल टिकट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहले दिन 1 टिकट बेचा गया, दूसरे दिन 2 टिकट, तीसरे दिन 3 टिकट और चौथे दिन 4 टिकट बेचा गया। तब कुल टिकट कितना हो गए, पूरा हम जोड़ देंगे कुल के लिए। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से इनको हम जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, क्या आता है, यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से देखिए हम लोग लिखेंगे कुल टिकट,
कुल टिकट कितना हो जाएंगे, सबको हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन बेचे गए टिकटों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे। 4 2 6 0 1, तो 6 1 7 हो गया। अब देखिए दहाई वाला अंक जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, क्या आया आपका 20। तो 20 के लिए 0 लिखेंगे और हाथ के लिए क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। अब क्या आ गया मेरा 8 और 7, 8 7 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 2 17 और हाथ के लिए क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए 1 2 2 हो गया, 2 2 4, 4 2 6 और मेरा 1 जो बचा था, तो 6 1 कितना हो गया 7। इस प्रकार से कुल टिकट कितना हो गया 7707। अतः हम लिख देंगे, अतः क्या बोला गया है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही चीज हम लिख देंगे, अतः इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर कितना है 7,707 है। यह हो जाएगा मेरा आंसर। ये देखिए यहाँ पे अल्प विराम लगा है, आप लोग पॉइंट मत लगा दीजिएगा, ठीक। तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल सा। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी मेला लगता है। वहाँ पर पहले दिन कुछ टिकट बेचे जाते हैं, दूसरे दिन कुछ टिकट बेचे जाते हैं, तीसरे दिन और चौथे दिन इतना टिकट बेचे गए। अब बोला है कुल टिकट कितने बेचे गए, तो कुल टिकट के क्या करेंगे, पहले दिन जितने टिकट बेचे गए, दूसरे दिन जितने बेचे गए, तीसरे दिन जितने बेचे गए और चौथे दिन जितने बेचे गए, सबको हम जोड़ देंगे, तब कुल टिकटों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। बोला गया है शेखर नाम का एक खिलाड़ी है। आप इंडियन टीम में शिखर धवन का नाम सुने होंगे। वह एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है और ओपनर है, उन्हें हम गब्बर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे शेखर एक लड़के का नाम दिया गया है। वह क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। अब बोला गया है कि वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। ठीक, शेखर एक खिलाड़ी है जो टेस्ट मैच में 6,980 रन बना चुका है और वह कितना बनाना चाहता है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, कितने और रनों की आवश्यकता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, शेखर नाम का यह मान लीजिए शेखर नाम का एक लड़का है और ये देखिए ये क्या लिया है, यहाँ पे बैट लिया है, अपने हाथ में एक बैट लिया है। ये क्या है, गेंद है। अब यह देखिए टेस्ट मैच में 6,980 रन बना चुका है। तो इसके लिए मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कितना रन बना चुका है, 6 रन। हम समझते हैं क्वेश्चन, पहले प्रश्न को समझते हैं। 6 रन मान लीजिए बना चुका है और वह कितना 10,000 रन पूरे करना चाहता है। मान लीजिए 10 रन बनाना चाहता है। ठीक, 6 रन बना चुका है, 10 रन बनाना चाहता है। तो बोला गया है और कितने रन की आवश्यकता है और उसको कितना रन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 रन बनाना चाहता है और 6 रन बना चुका है, तो और कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए क्या करेंगे, 10 में 6 घटा देंगे। तो देखिए आ जाएगा 4, यानी 4 रन और बना लेगा वह, तो अपना टारगेट पूरा कर लेगा। तो चलिए अब इस जो बड़ी संख्या दी गई है इसके माध्यम से हम लोग इसका मान रख के हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल
दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को घटाना करना है, इसलिए बड़ी संख्या को हम लोग 6980 से 10,000 बड़ा है तो बड़ी संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। तो हम लिख देंगे शेखर रन बनाना चाहता है। दिया है, क्या दिया है, शेखर रन बनाना चाहता है। बराबर कितना बनाना चाहता है, 10,000। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कितना बनाना चाहता है, टोटल रन, टोटल शेखर 10,000 रन बनाना चाहता है। ये हो गया मेरा। और क्या बोला गया है, तथा शेखर ने रन बनाए हैं, तथा शेखर ने रन बनाए हैं। शेखर जो खिलाड़ी है वह कितना रन बना चुका है, 6980। तो हम लिखेंगे 6980। ठीक। अब बोला है और कितने रनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रनों की आवश्यकता, और उसे कितने रनों की आवश्यकता है, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों 10,000 में से बनाए गए रन को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे, इकाई वाले अंक को 0 में 0 जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 में तो 8 घटेगा नहीं, तो यह क्या करेगा, बगल वाले से एक, अपने बाएं साइड वाले से एक उधार लेगा। तो ये भी 0 है, यह क्या लेगा, इससे उधार लेगा। तो यह 10 मेरा क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा। अब देखिए 10 एक इसको उधार दे दिया, तो 10 क्या बचा, 9 बचा। अब ये क्या हो गया, 9 हो गया। एक उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 इसको एक उधार दे दिया, तो यह कितना बच गया, 9 बच गया। अब ये कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक। अब 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 9 बचा, एक उधार दे दिया था, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए एक उधार दिया था तो ये भी 9 बचा था, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इस तरह से उसको और कितने रनों की जरूरत होगी, 3020। तो इसी चीज को हम लिख देंगे, अतः शेखर को 3020 रनों की 3020 और रनों की आवश्यकता है। अर्थात शेखर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अर्थात शेखर नाम का खिलाड़ी 3020 रन और बना लेगा तो उसका टारगेट 10,000 बनाना चाहता है, यह टारगेट पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो बोला गया है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चुनाव में, मान लीजिए आपके यहाँ एक चुनाव होता है। जैसे आपने चुनाव होते हुए देखा होगा, आपके एरिया में सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का, जिला जनपद का, एमएलए, विधायक का, सांसद का, इस तरह से चुनाव होता है। तो मान लीजिए आपके एरिया में एक चुनाव हो रहा है, उसमें क्या है 5,77,500 मत मिले। ठीक। और जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब उसके नजदीक जो उसका विपक्ष था, जो असफल रहा, प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले, 3,48,700 मत मिले। तो बोला गया है सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। जो सफल प्रत्याशी था
वह चुनाव कितने मतों से जीता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या दिया गया हम लोग को, दिया है, क्या दिया गया है, सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत मतलब वोट प्राप्त किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, बराबर 5,77,500। इतना वोट जो विजयी हो गया उसको इतना वोट मिला। तथा क्या बोला है, प्रतिद्वंदी मतलब असफल, तथा असफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना मत प्राप्त किया, 3,48,700। ठीक। अब बोला गया है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए जो जीता उसको कितने मिले, 5 वोट मिले, और जो असफल रहा उसको कितने वोट मिले, 3 वोट मिले। तब बोला गया है कि जो जीता वह कितने वोटों से जीता। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में कितने का अंतर है, दोनों को घटाएंगे। 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी जो व्यक्ति जो विजयी हो गया वह कितना अधिक वोट पाया, 2 वोट अधिक, कितना वोट पाया, 2 वोट पाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2 वोटों से जीत लिया है। अब देखिए इसी को हम लोग हल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को हमें माइनस कर देना है। यहाँ पे अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शेष मत। अब इनको हम लोग घटाएंगे तो चलिए हम लोग घटाते हैं। क्या आता है, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। अब देखिए क्या है, 5 में 7 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार लेगा तो ये कितना बन जाएगा, 15। और ये कितना, एक उधार दे दिया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 15, ये हो गया 15 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा। अब देखिए 6 बचा, 6 में 8 घटेगा, 6 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 6 बगल वाले से उधार लेगा, तो उधार लेगा तो यह एक उधार देगा तो ये 6 हो जाएगा, और यह उधार पाकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से 16 में 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 में 4 घटाना है तो यहाँ पे घटेगा, 6 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 5 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो टोटल कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया, 2,28,800। तो अर्थात सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो इसको हम लिख देंगे अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव बोला है कितने मतों से जीता, तो चुनाव लिख देंगे 2,28,800 मतों से जीता। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला गया था कि एक गांव में या किसी एरिया में एक चुनाव होता है, उसमें सफल प्रत्याशी को इतना वोट मिलते हैं, असफल प्रत्याशी को इतना वोट मिलते हैं। तो बोला गया है सफल प्रत्याशी को कितना वोट मिले, कितने अधिक वोटों से वह जीता। तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से संख्या आ जाएगी कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यह मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को दिया गया है, बोला गया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख
2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है एक बुक बेचने वाला कोई दुकान है, उसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर। ठीक, उसका नाम है कीर्ति बुक स्टोर। अब बोला गया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून महीने के प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की पुस्तकें बेचा? 2,85,891 रुपए की। ठीक, और बोला गया है इसी माह के दूसरे सप्ताह में कितना उसकी बिक्री हुई? 4,07,68 रुपए की। तो बोला है दोनों सप्ताह में कुल कितना बिक्री हुई। जब कुल की बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और बोला है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो जब कम या अधिक की बात आएगी तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग दिया गया है, हम लोग को क्या दिया है? डाटा क्या दिया गया है? बोला गया है कि कीर्ति बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह में इतना रुपए की पुस्तकें बेची। तो हम लिख देंगे प्रथम सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य कितना है? 2,85,891 रुपए। तथा दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य कितना है? 4,07,68 रुपए। अब बोला है कुल बिक्री कितना हुआ, तो ये लिखेंगे कुल बिक्री के लिए क्या करेंगे? हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो आप चलिए जोड़िए। यहाँ पे देखिए इकाई वाला अंक जुड़ता है, तो 8 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 6 कितना हो गया? 15। हासिल एक बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 15 और हासिल एक 16 हो गया। 16 की 6, हाथ की एक यहाँ जाएगा। अब 5 1 6 हो गया। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना हो गया मेरा? कामा लगाइए, यहाँ पे 3 अंक बाद, इसके बाद 2 अंक बाद, तो 6,86,659 रुपए। इतना रुपए की दोनों सप्ताह को मिला के टोटल बिक्री हुई। अब देखिए आगे बोला है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो इन दोनों संख्याओं का तुलना कीजिए। देखिए प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में 4,07,68। तो प्रथम सप्ताह में देखिए एक अंक देखिए पहले 2 लाख, यहाँ 2 लाख की बात कर रहा है, यहाँ 4 लाख की बात कर रहा है। तो ऑलरेडी दूसरे सप्ताह में बिक्री 4 लाख हुई, अर्थात दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब कितना अधिक हुई ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरे में से पहले को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से पहली संख्या छोटी संख्या घटा देंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया 4,07,68 और नीचे लिख दिया 2,85,891। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, घटाते हैं। देखिए 8 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। 6 में 9 तो घटेगा नहीं, तो इससे यह उधार लेगा, एक उधार लेगा तो कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। ठीक, अब 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आ गया। अब देखिए ये एक उधार दे दिया है, तो ये कितना बचा? 6 बचा। ये कितना बचा? 6 बचा। अब 6 में 8 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार लेगा, कितना हो जाएगा? ये 16। 16 में 8 गया 8। अब देखिए ये कितना है? 0। अब इसमें तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेगा तो ये एक उधार दिया तो 3 बच गया। अब ये 10 हुआ, अब 10 एक इसको उधार देगा तो ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब देखिए ये 10 हुआ, 10 एक इसको उधार दे चुका है तो ये कितना बचा? 9 बचा। इस तरह से 9 में 5 गया 4। ठीक, अब यहाँ 9 में 8 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से कितना हो गया मेरे पास? 1,14,877 रुपए। ठीक ना। तो दूसरे सप्ताह में कितना अधिक बिक्री हुई? 1,14,877 रुपए की। ये हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों सप्ताह में कुल कितना बिक्री हुई, तो लिख देंगे अतः दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर
6,86,659 रुपए की बिक्री हुई। और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। कितना अधिक बिक्री हुई? तो 1,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।